ट्रंप के टैरिफ तीर से हिल चुका है पूरा ग्लोबल। अब ग्लोबलाइजेशन खत्म होने पर ब्लॉक पॉलिटिक्स की वापसी, सिंगापुर पीएम की चेतावनी से मची खलबली। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि टैरिफ लगाने का मकसद अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स ने देशों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को खतरनाक बताना शुरू कर दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक संबोधन में देश के लोगों को सावधान किया है और आने वाले संकट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। उन्हें बढ़ती अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया में पहले जैसी शांति और व्यवस्था जल्द ही वापस आने की संभावना नहीं है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित व्यापक टैरिफ ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को हिलाकर रख दिया है। इन टैरिफों के तहत सभी आयातों पर कम से कम 10% शुल्क लगाया गया है, जबकि चीन, वियतनाम और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर क्रमशः 70%, 46% और 20% तक के उच्चतर शुल्क निर्धारित किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन उपायों से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकी आर्थिक संप्रभुता पुनर्स्थापित होगी। हालांकि अर्थशास्त्रियों और वैश्विक नेताओं ने इन टैरिफों की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे वैश्विक मंदी आ सकती है और व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। सिंगापुर, जो अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता रखता है और जिसके साथ अमेरिका का व्यापार अधिशेष है, ने इन टैरिफों पर निराशा व्यक्त की है। सिंगापुर के व्यापार मंत्री गण किम योंग ने कहा कि देश प्रतिशोधी उपाय नहीं अपनाएगा, बल्कि अमेरिकी चिंताओं को समझने और समाधान खोजने के लिए बातचीत करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन टैरिफों के कारण सिंगापुर को अपने आर्थिक पूर्वानुमानों की सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने पहले भी व्यापार युद्धों के खिलाफ चेतावनी दी थी। 2018 में उन्होंने कहा था कि एक व्यापार युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर होगी, जिससे सभी देशों को नुकसान होगा। उन्होंने विवादों को विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर हल करने की वकालत की थी। शुक्रवार 4 अप्रैल को जारी किए गए एक यूट्यूब संदेश में उन्होंने ट्रंप के टैरिफ नीति को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि दुनिया बढ़ते संरक्षणवाद और भू राजनीतिक तनाव से चिह्नित संकटग्रस्त दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका की नई व्यापार नीति एक भूकंप जैसे बदलाव का संकेत है। ये बात उन्होंने ट्रंप युग की उस रणनीति के संदर्भ में कही जिसमें अमेरिकी व्यापार नीतियां ओपन मार्केट से हटकर सिलेक्टिव सप्लाई चेन और दोस्त देशों के साथ व्यापार पर फोकस करने लगी हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की खतरनाक भविष्यवाणी के आगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से मानसिक रूप से तैयार रहने का आग्रह करते हुए कहा, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि छोटे राज्यों की रक्षा करने वाले नियम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आत्मसंतुष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। जोखिम वास्तविक हैं, दांव ऊंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू हुए इस टैरिफ युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। अमेरिका, चीन, रूस और कुछ अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगा रहा है और व्यापार समझौतों में राजनीतिक प्राथमिकताओं को वरीयता दे रहा है। अमेरिका ने भारत, कनाडा जैसे सहयोगी देशों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। हालांकि सिंगापुर के ऊपर टैरिफ का सबसे कम स्तर 10% लागू हुआ है, लेकिन इसके भी आर्थिक और रणनीतिक परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गण किम योंग ने गुरुवार को इन चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान में मामूली लग सकता है, लेकिन सिंगापुर को आने वाले समय में समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता उपाय लागू करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि घरों और व्यवसायों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। टैरिफ का मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन का अंत है। ग्लोबलाइजेशन यानी बॉर्डरलेस वर्ल्ड का सपना ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अब धीरे धीरे धुंधला होता दिख रहा है। 1990 और 2000 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का मतलब था सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग, मुक्त व्यापार और वैश्विक कंपनियों का बोलबाला। लेकिन अब देश अपनी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में जोर शोर से लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे बड़ा झटका साबित किया। उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाए, WTO को कमजोर किया और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को नजरअंदाज किया है। यानी आज अमेरिका हो, यूरोप हो या भारत हो, हर देश अब स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर्स हों या डिफेंस टेक्नोलॉजी, अब बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं रह गई है, बल्कि सुरक्षा की हो गई है। सिर्फ सिंगापुर के प्रधानमंत्री ही नहीं। द टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी
ग्लोबलाइजेशन के अंत की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये मान लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ घोषणा के बीच ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा से अब लोगों का मन निराश होने लगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर सोमवार को पहली बार देश को संबोधित करने वाले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वो ग्लोबलाइजेशन के अंत की भविष्यवाणी करने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ की चपेट में ब्रिटेन भी है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने वाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का तर्क है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गलत प्रतिक्रिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति के बावजूद अमेरिकी जनता से उन्हें वोट किया है, जिससे पता चलता है शायद जनता ये मान रही है कि मुक्त व्यापार और प्रवासन से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरनेशनल अफेयर्स के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन ने लिखा है कि सभी के लिए आगे का रास्ता अज्ञात और मुश्किल है। भारत को भी बड़े आंतरिक सुधार की नई लहर की आवश्यकता होगी। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबलाइजेशन के युग का अंत करने जा रहे हैं। ऐसे में भारत को 1990 के दशक की शुरुआत विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति अपने दृष्टिकोण को भूलना होगा। भारत के संदर्भ में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत के लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को मेक इन इंडिया और लोकल विनिर्माण को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करने होंगे और तभी आने वाले वक्त में कुछ हद तक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। चीन के साथ ट्रंप का व्यापारिक टकराव सबसे ज्यादा चर्चित रहा। उन्होंने चीन पर 300 अरब डॉलर से भी अधिक के सामान पर टैरिफ लगाए। इन टैरिफ का उद्देश्य था चीन को मजबूर करना कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक नियमों में बदलाव करे, बौद्धिक संपदा की चोरी रोके और अमेरिकी कंपनियों पर तकनीकी हस्तांतरण का दबाव बनाना बंद करे। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा दिए, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के कई राज्यों में किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने सरकार की इस नीति की आलोचना की। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना था कि लंबे समय से चली आ रही असंतुलित व्यापारिक व्यवस्था को चुनौती देने का यह साहसिक प्रयास था। भारत पर भी ट्रंप प्रशासन ने निशाना साधा। 2019 में अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (GSP) की सूची से बाहर कर दिया, जिससे भारत को अमेरिकी बाजार में जो टैरिफ फ्री एक्सेस मिलता था वह खत्म हो गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि भारत अमेरिका को उचित व्यापारिक पहुंच नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया। भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आयातित 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए। ट्रंप ने यह भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा कि भारत टैरिफ किंग है और वह अमेरिकी मोटरसाइकिलों जैसे हार्ले डेविडसन पर बहुत ऊंचा शुल्क लगाता है।